मैंने किया हो, आओ मिलकर करें एक नई राजनीति की शुरुआत। वार्ड 137 के लिए ये पैगाम है, पढ़े लिखे लोगों की राजनीति और शिक्षित लोगों की, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आसिम भाई ने ऐसे उम्मीदवार को आपके बीच में छोड़ा है, आओ साथ में मिलकर करते हैं एक नई राजनीति की शुरुआत। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर। चुनावी माहौल है अब मुंबई के गोवंडी इलाका जो 171 विधानसभा का क्षेत्र, जहां पर राजनीति जो है गरमाई हुई है। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है आहत कुरैशी, जो वार्ड क्रमांक 137 की उम्मीदवार है। हम बात करेंगे चुनावी माहौल है। आज भाई क्या कहेंगे? सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या जनता से आप जा रहे हो तो क्या मुद्दे मिले? अस्सलाम वालेकुम मुन्ना भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे कवर करने यहाँ पर आए। वार्ड नंबर 137 में लोगों ने मन बना लिया है। लोगों ने मन इस हिसाब का बनाया है कि 15 साल की गुंडागर्दी, 15 साल की भाईगिरी, 15 साल की त्रास अब नहीं चलेगी। अब उनको समाजवादी पार्टी से एक नए पढ़े लिखे, शिक्षित और ऐसे इंसान की तलाश है जो लोगों की मदद सुने और लोगों की सुनकर काम करे, लोगों को सुनाकर काम नहीं करे। डोर टू डोर, जब डोर टू डोर आप जा रहे हो, क्या मुद्दे मिले वहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कुछ नहीं है, समाजवादी सबके दिलों में बसी हुई है। 137 में जो वोट बैंक था वो किसी एक इंसान का नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का था। और मैं जब डोर टू डोर घूम रहा हूँ, अब तक मैं हजारों घर पर जा चुका हूँ। हर किसी ने सिर्फ एक ही बात बोला है, आप बेफिक्र होके जाइए, हमें 15 साल से ये मौका नहीं मिल रहा था, हमें इस बार ये मौका मिला है और हम इस मौके का बखूबी पूरा फायदा उठाएंगे और आपको वोट देकर जिताएंगे। आपके सामने कई पार्टियां हैं, आपके सामने जैसे एमआईएम हो गई, शिवसेना शिंदे गुट हो गई, क्या नहीं? आपकी मुस्कुराहट क्या बता रही? यहाँ 137 में एमआईएम नहीं है। 137 में लोगों का यही मानना है कि यहाँ एमआईएम ने जानबूझकर ऐसा कैंडिडेट दिया है जो बीजेपी और शिवसेना को मदद करे। तो यहाँ एमआईएम का कोई मसला नहीं है, यहाँ बीजेपी, शिवसेना और समाजवादी की टक्कर है हम दोनों के बीच में। और एमआईएम का जहां तक का मसला आ गया, अभी आपने देखा कल अकोला में एमआईएम ने जाकर बीजेपी के साथ एक अघाड़ी बनाई और सत्ता स्थापन करने का फैसला किया। बाद में उनको फैसले को उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन इनके मंसूबे हमें पता चल गए। ये लोग जो है अंत में जाकर बीजेपी से मिल जाने वाले हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कल तक ये बी टीम बन के काम कर रहे थे, आज ए टीम बन के काम कर रहे हैं। देखो हाँ, क्या कहेंगे? आपकी टक्कर जो है रफीक भाई से, रफीक भाई वहाँ के मजबूत कैंडिडेट है, क्या कहेंगे, क्या रिस्पॉन्स मिला वहाँ? देखिए, मजबूत चट्टानों से टकराना ही एक मर्द की पहचान है। हम नहीं डरते किसी से भी, सिवाय अल्लाह के। रफीक भाई मेरे पुराने दोस्त और मेरे एक बहुत अच्छे पार्टी में थे, तो मेरे साथी थे। पार्टी में उनके और मेरे विचार एक जैसे मिलते थे। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, और चले भी गए तो बीजेपी के साथ। गोवंडी में, अगर गोवंडी जैसे मोहल्ले में जहां मुसलमान अब तक मुत्तहिद है, जहां हमारी कम्युनिटी अब तक एक साथ है, हम लोग फैसले एक साथ लेते हैं, एक साथ वोट देते हैं और आमदार और नगर सेवक समाजवादी पार्टी का जिताते हैं। अगर यहाँ पर भी बीजेपी और शिवसेना के भगवे झंडे लगने लगे तो हमारा कम्युनिटी एकता पर कलंक होगा। याद रखना, 16 तारीख के बाद यहाँ भगवे झंडे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी थी और इंशाल्लाह अबू आसिम आजमी साहब के नाम पर समाजवादी पार्टी को ही वोट मिलेगा। अच्छा, मैं अगर पूरे विधानसभा की मैं बात करूँ, आहत भाई क्या लगता है आपको कि सारे जो कैंडिडेट है सबकी नज़र सिर्फ गोवंडी में क्यों है? क्या मतलब आवाज में यहाँ पे खत्म करने की कोशिश तो नहीं की सारी? सारे लोगों की नजर गोवंडी में इसलिए है क्योंकि गोवंडी में एक बहुत बड़ा प्लान आने वाला है। तो बहुत बड़ा प्लान जो है वो सरकार की नज़र हमारे 4 माले के 3 मालों के घरों पर है। इतने बड़े बड़े घर लोगों ने बना दिए हैं और सरकार की नज़र है इस पे। जब तक अबू आसिम आजमी साहब यहाँ पर है तब तक यहाँ के घरों को आज तक नहीं आने देंगे। उनके नगर सेवक होंगे, उनका एमएलए होगा और यहाँ किसी का कुछ नहीं बाल बाका होने वाला है। हम लोग चट्टान की तरह आपके सामने, सरकार के सामने खड़े हैं, आपके और सरकार के बीच में। हम लोग ऐसी पॉलिसी डिमांड कर रहे हैं सरकार से, आसिम भाई ने विधानसभा में उठाया कि अगर यहाँ डेवलपमेंट करना है तो ग्राउंड प्लस 2 का दो, ग्राउंड प्लस 2 वाले जिसको है उन्हें बराबर से ग्राउंड प्लस 2 घर दो, तभी हम लोग ये पॉलिसी के साथ रहेंगे। नहीं तो फिर हम लोग यहाँ के घरों को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो यहाँ पे एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, फोटो पास को लेकर। क्या कहेंगे? लोग आज भी जो है दर बदर भाग रहे हैं फोटो पास को लेकर, क्या कहेंगे इस बार? फोटो पास का काम आसिम भाई ने डीएमसी साहब के साथ बैठकर बात किया था और इलेक्शन के 15-20 दिन पहले ही वो चालू हो गया, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से इसका काम में थोड़ी स्लो आ गया है।
इंशाल्लाह 15 तारीख के बाद ये फिर से तेजी पकड़ेगा। अगर जनता ने आपको चुन कर लाए तो सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा? मैं गली गटर रोड नाला पानी इससे उठकर राजनीति करना चाहता हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे खानदान से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा है, ये मेरा पहला इलेक्शन है। 25 साल की उम्र में आसिम भाई ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, समाजवादी पार्टी से गोंडी की सीट पर इलेक्शन लड़ना। उसके बाद अगर मैं चुनकर आता हूँ तो मैं लोगों के डॉक्यूमेंटेशन पर काम करूंगा। मैं इस तरह काम करूंगा कि आधार कार्ड पे जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, मेरा नाम अहद मोहम्मद यूनुस कुरैशी, पैन कार्ड पे भी वही नाम हो, पासपोर्ट पर भी वही नाम हो, बर्थ सर्टिफिकेट पर भी वही नाम हो, और डेट ऑफ बर्थ एक जगह जो है वो हर जगह सेम डेट ऑफ बर्थ हो, ताकि पासपोर्ट बनाने में लोगों को आसानी हो। उसके बाद मैं काम करूंगा जो म्युनिसिपल स्कूल है यहाँ पर, जो सिर्फ 7th क्लास तक एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री में, मैं चाहूंगा कि वो स्कूल 10वीं तक बने और मैक्सिमम 12वीं तक हम लोग कोशिश करेंगे, पॉलिसी देखना पड़ेगा, लेकिन 10वीं तक बने। उसके बाद वार्ड नंबर 137 में जितने भी शौचालय बंद है, जितने भी अनयूज्ड है, प्लॉट के लोगों के साथ मिलकर एक कमेटी बनाएंगे, वो लोगों के साथ बैठेंगे हम, उनको जरूरत है नहीं है, उसके बाद जरूरत के हिसाब से और प्लॉट वालों की मंजूरी के हिसाब से उस पर डिसीजन लेंगे। और शास्त्री नगर में एक हिस्सा है जिसे हम समोसा पट्टा कहते हैं, 10 नंबर रोड के बाद एक रोड है, वो बेचारा अनाथ रोड है, वो रोड को कोई नहीं देखता है। ये नगर सेवक चुन के आता है, बोलता है ये मेरा वार्ड नहीं है, वो नगर सेवक चुन के आता है, वो बोलता है मेरा वार्ड नहीं है। लेकिन मैं उस अनाथ रोड को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं शास्त्री नगर के उस रोड को गोद ले लूंगा और उसके रोड की पूरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद मेरी होगी। क्या संदेश देंगे जनता को? आने वाले जो चुनावी वक्त है उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने समाजवादी पार्टी को बहुत साथ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई 4 बार के एमएलए है यहाँ पर 137 में समाजवादी पार्टी 3 बार नगर सेवक का इलेक्शन जीत चुकी है और इंशाल्लाह चौथी बार भी जीतने जा रही है। आप सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आसिम भाई के हाथों को और मजबूत करे और ऐसी ताकत बीजेपी शिवसेना और सरकारों की ताकत जो आसिम भाई को कमजोर करना चाहती है, उनको आप मुंह तोड़ जवाब दे। मैं वार्ड 137 का उम्मीदवार अहद यूनुस कुरैशी, मेरी निशानी साइकिल है, मेरा बटन नंबर 4 है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने आसिम भाई को बहुत सपोर्ट किया है, समाजवादी पार्टी को बहुत सपोर्ट किया है। 4 बार आसिम भाई यहाँ के एमएलए है और 3 बार हमारे नगर सेवक 137 में चुन के आ चुके हैं। चौथी बार भी इंशाल्लाह आप लोग समाजवादी पार्टी को ही भरोसा जताएंगे। मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, 5 साल आपका काम करूंगा। गली गटर नाले से उठ के जो नगर सेवक का काम होता है, राशन कार्ड बनाना, ये सब मैं करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों की दुआ की जरूरत है मुझे। वोट तो आप लोग दो ही, लेकिन 15 तारीख तक आप लोग आपके भाई, आपके बेटा, आपका भतीजा अहद कुरैशी के लिए दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम। आओ मिलकर करें एक नई राजनीति की शुरुआत। मैंने किया हो, आओ मिलकर करें एक नई राजनीति की शुरुआत। वार्ड 137 के लिए ये पैगाम है, पढ़े लिखे लोगों की राजनीति और शिक्षित लोगों की, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आसिम भाई ने ऐसे उम्मीदवार को आपके बीच में छोड़ा है। आओ साथ में मिलकर करते हैं एक नई राजनीति की शुरुआत। तो ये हमारे साथ में बात करने मौजूद थे अहद कुरैशी, जो 137 की कैंडिडेट उम्मीदवार है और जनता से इन्होंने काफी आश्वासन दिया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से फोटो पास को लेकर कई समस्या है, उसी बीच एक नया मोड़ लिया है राजनीति में। जिस तरह से बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उस मुद्दे पर भी काम करेगी और एक रोड जो अनाथ है उनको गोद लेने की बात है, तो सही बात है, हकीकत है, क्योंकि एक रोड जो है उसको कोई पूछता नहीं है। तो युवा है अहद कुरैशी, उन्होंने लोगों से, जनता से एक अपील की है कि आने वाले वक्त पर भारी मतों से जिताकर उनको एक उम्मीदवार बनाए और नई राजनीति की शुरुआत करें। ऐसे ही तमाम बने रहे। लोक हिस्से मुनव्वर से।